क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपको सिर्फ 10 अच्छे शेयर चुनने हों और फिर अगले 10 साल तक उन्हें छूना भी ना हो, क्या आप अमीर बन सकते हैं? अधिकतर लोग कहेंगे बिल्कुल नहीं। वे रोज न्यूज़ देखते हैं, हर गिरावट में घबरा जाते हैं, हर तेजी में खरीद लेते हैं। लेकिन लेखक सौरभ मुखर्जी कहते हैं, भारत में सबसे ज्यादा पैसा उन लोगों ने कमाया जिन्होंने सबसे कम खरीद बिक्री की। यही है इस किताब का सबसे बड़ा संदेश। ये किताब शेयर चुनने की नहीं, बल्कि सोच बदलने की किताब है। लेखक बताते हैं कि भारत में कुछ ऐसी शानदार कंपनियां हैं जो सालों तक लगातार बढ़ती रहती हैं। अगर सही कंपनी चुन ली जाए और धैर्य रखा जाए, तो कंपाउंडिंग ऐसा जादू करती है जिसे देखकर लोग किस्मत समझते हैं। लेकिन ये किस्मत नहीं, ये डिसिप्लिन होता है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कैसे एक साधारण निवेशक भी करोड़पति बनने की दिशा में चल सकता है, बिना रोज मार्केट देखने के, बिना टिप्स के और बिना भविष्य की भविष्यवाणी किए। लेकिन कहानी की शुरुआत एक पुराने अमेरिका से होती है, जहां एक छोटा सा डिब्बा दुनिया की सबसे बड़ी निवेश रणनीति बन गया। कॉफी के डिब्बे से करोड़ों की सोच। कल्पना कीजिए, साल 1950 का अमेरिका। एक परिवार हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचाता था। बैंक पर भरोसा कम था, इसलिए वे अपने कीमती सामान जैसे गहने, महत्वपूर्ण कागज और नकद पैसे एक बड़े कॉफी के डिब्बे में रख देते थे। फिर उस डिब्बे को अलमारी के ऊपर रख देते। सालों तक कोई उसे खोलता भी नहीं था। जब कई साल बाद वो डिब्बा खुलता, तो लोग हैरान रह जाते। अंदर रखी चीजों की कीमत कई गुना बढ़ चुकी होती। यही से पैदा हुआ कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। अब सोचिए, अगर यही सिद्धांत शेयर बाजार में लागू किया जाए तो? अगर हम बेहतरीन कंपनियां खरीद लें और फिर उन्हें वर्षों तक बिना छेड़े छोड़ दें, तो क्या होगा? लेखक कहते हैं, यही सबसे बड़ी गलती है जो अधिकांश निवेशक नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग धैर्य से ज्यादा एक्शन पसंद करता है। हर दिन कुछ नया करने की इच्छा, हर ब्रेकिंग न्यूज, हर व्हाट्सएप मैसेज, हर यूट्यूब प्रेडिक्शन हमें बार बार खरीदने और बेचने पर मजबूर करती है। लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। ज्यादातर एक्टिव इन्वेस्टर्स मार्केट से कम रिटर्न कमाते हैं, जबकि धैर्य रखने वाले निवेशक धीरे धीरे लेकिन लगातार अमीर बनते जाते हैं। यही बिहेवियरल साइकोलॉजी सामने आती है। हम मार्केट को नहीं, अपने इमोशन को फॉलो करते हैं। मार्केट गिरा, डर गए, मार्केट बढ़ा, लालच आ गया। दोनों स्थितियों में नुकसान हमारा ही होता है। लेखक कहते हैं, अगर निवेश को खेती समझो, तो हर दिन बीज खोदकर देखने से पौधा नहीं बढ़ेगा, उसे समय देना पड़ेगा। यही कंपाउंडिंग का पहला नियम है। समय प्रतिभा से ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर सभी कंपनियां ऐसी नहीं होती, तो आखिर चुने किसे? यहीं से असली खेल शुरू होता है। और अगले भाग में लेखक बताते हैं ऐसी कंपनियों की पहचान जो वर्षों तक लगातार पैसा बनाती रहती है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। करोड़पति बनाने वाली कंपनियां कैसी होती हैं? मान लीजिए आपके सामने 2 दुकानें हैं। पहली दुकान हर साल थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रही है, ग्राहक बढ़ रहे हैं, मुनाफा बढ़ रहा है, लोग उस ब्रांड पर भरोसा करते हैं। दूसरी दुकान कभी बहुत कमाती है, कभी घाटे में चली जाती है। अब बताइए, 10 साल बाद कौन सी दुकान ज्यादा बड़ी होगी? उत्तर साफ है। यही सिद्धांत शेयर बाजार पर भी लागू होता है। लेखक कहते हैं, शानदार कंपनियां पहचानना मुश्किल नहीं है, बस निवेशक गलत जगह देखते हैं। वे केवल शेयर प्राइस देखते हैं। लेखक बिजनेस क्वालिटी देखते हैं। वे 2 महत्वपूर्ण बातों पर जोर देते हैं। पहली, कंपनी कई वर्षों तक लगातार अच्छी सेल्स ग्रोथ दिखा रही हो। दूसरी, उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी रोस लगातार ऊंचा हो। सरल भाषा में, कंपनी जितना पैसा लगाती है, उससे अच्छा मुनाफा भी कमाती हो। ऐसी कंपनियां केवल प्रोडक्ट नहीं बेचती, वे ट्रस्ट बेचती है। उनके कस्टमर्स बार बार लौट कर आते हैं, उनका ब्रांड मजबूत होता है, मैनेजमेंट ईमानदार होती है, और सबसे बड़ी बात, वे समय के साथ और मजबूत होती जाती है। भारत में ऐसी कई कंपनियां रही हैं जिन्होंने दशकों तक निवेशकों की संपत्ति कई गुना बढ़ाई। लेकिन शुरुआत में किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि लोग सस्ते शेयर ढूंढ रहे थे, जबकि समझदार निवेशक बेहतरीन बिजनेस खरीद रहे थे।
यही लेखक एक गहरी बात कहते हैं। सस्ता शेयर अच्छा निवेश नहीं होता, अच्छा बिजनेस अच्छा निवेश होता है। अब सोचिए, अगर आपने ऐसी कंपनी खरीद ली तो अगला कदम क्या होगा? क्या थोड़ा प्रॉफिट आते ही बेच देना चाहिए? यही अधिकांश लोग अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं और अगले भाग में लेखक बताएंगे क्यों जल्दी प्रॉफिट बुक करना लंबी अवधि की सबसे महंगी गलती बन सकता है। यहीं से पूरी सोच बदल जाती है। सबसे बड़ी गलती, जल्दी बेच देना। क्या आपने कभी ऐसा किया है? एक शेयर खरीदा, 20% बढ़ा और आपने सोचा इतना काफी है, अब बेच देता हूं। कुछ महीनों बाद वही शेयर 2 गुना हो गया, फिर 3 गुना, फिर 5 गुना। और तब सबसे ज्यादा दर्द होता है। नुकसान पैसे का नहीं, मौके का होता है। लेखक कहते हैं कि शेयर बाजार में सबसे बड़ा रिटर्न सही समय पर खरीदने से नहीं, बल्कि लंबे समय तक सही कंपनी को पकड़े रखने से मिलता है। कल्पना कीजिए, आपने एक आम का पेड़ लगाया। पहले साल फल नहीं आया, दूसरे साल थोड़ा आया, तीसरे साल अच्छा आया और चौथे साल, जब पेड़ पूरी तरह तैयार होने वाला था, आपने उसे काट दिया। क्या आपने पेड़ उगाया था या सिर्फ लकड़ी लेने के लिए लगाया था? अधिकांश निवेशक शेयरों के साथ भी यही करते हैं। वे कंपनी को बढ़ने का समय ही नहीं देते। लेखक बताते हैं कि महान कंपनियों की असली ताकत पहले 5 साल में नहीं, बल्कि अगले 10, 15 और 20 वर्षों में दिखाई देती है। यही कंपाउंडिंग अपना असली जादू दिखाती है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं। राहुल हर साल शेयर खरीदता और बेचता रहता है। उसे लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है। दूसरी तरफ अमित है। उसने कुछ बेहतरीन कंपनियां खरीदी और फिर उन्हें वर्षों तक नहीं छेड़ा। 10 साल बाद राहुल के पास अनुभव बहुत है, लेकिन अमित के पास संपत्ति ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग को समय मिला। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। हर गिरावट दुश्मन नहीं होती। अगर कंपनी मजबूत है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, मैनेजमेंट ईमानदार है और उसकी कमाई लगातार बढ़ रही है, तो शेयर की अस्थायी गिरावट डरने की नहीं, बल्कि धैर्य रखने की परीक्षा होती है। यही हमारा दिमाग हमें धोखा देता है। जब बाजार गिरता है, टीवी पर डर दिखता है, सोशल मीडिया पर नकारात्मक खबरें छा जाती हैं, दोस्त कहते हैं सब बेच दो, लेकिन इतिहास बताता है कि बड़ी संपत्ति अक्सर उन्हीं लोगों ने बनाई जिन्होंने मुश्किल समय में अपना विश्वास नहीं खोया। अब एक सवाल, अगर अच्छी कंपनी मिल जाए और उसे लंबे समय तक रखना भी सीख जाए, तो क्या सफलता निश्चित है? लेखक कहते हैं नहीं, एक और चीज है जो हर सफल निवेशक को सीखनी पड़ती है, और वही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा जीवन पाठ है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। करोड़पति बनने से पहले करोड़पति जैसी सोच बनानी पड़ती है। क्या आपने ध्यान दिया है, दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में एक समान आदत होती है। वे बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम खरीदते हैं और बहुत कम बेचते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सोचते हैं। लेखक कहते हैं कि निवेश का खेल शेयर बाजार से पहले दिमाग के अंदर खेला जाता है। अगर आपका मन हर दिन नई सलाह खोज रहा है, हर घंटे पोर्टफोलियो देख रहा है और हर गिरावट में डर रहा है, तो समस्या बाजार नहीं, मानसिकता है। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग हमें सिर्फ निवेश नहीं सिखाती, ये धैर्य, अनुशासन और भरोसा सिखाती है। लेखक बताते हैं कि दुनिया की महान कंपनियां रातों रात महान नहीं बनी। उन्होंने सालों तक ग्राहकों का विश्वास जीता, अपना बिजनेस मजबूत किया और धीरे धीरे अपनी कमाई बढ़ाई। इसी तरह महान निवेशक भी एक दिन में अमीर नहीं बनते। वे रोज सही निर्णय लेते हैं, गलत निर्णयों से बचते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, वे अनावश्यक निर्णय लेना बंद कर देते हैं। याद रखिए, हर दिन कुछ करना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे अच्छा निर्णय कुछ न करना होता है। यही कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का सार है। शेयर बाजार में पैसा केवल ज्ञान से नहीं, धैर्य, अनुशासन और समय से बनता है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि बाजार हमेशा शोर करेगा। कोई कहेगा तेजी आएगी, कोई कहेगा मंदी आने वाली है, लेकिन सफल निवेशक अपना ध्यान केवल एक चीज पर रखते हैं। क्या जिस कंपनी का मैं मालिक हूं, उसका व्यवसाय पहले से बेहतर हो रहा है? अगर उत्तर हाँ है, तो रोज की कीमतें मायने नहीं रखती। और शायद यही वो सोच है जो एक सामान्य निवेशक और एक सफल वेल्थ क्रिएटर के बीच सबसे बड़ा अंतर बनाती है।
अगर इस पूरी किताब को एक वाक्य में समझना हो तो वो होगा, बेहतरीन व्यवसाय खरीदिए, उन्हें उचित कीमत पर खरीदिए और फिर समय को अपना सबसे बड़ा साथी बनने दीजिए। इस पुस्तक के 5 सबसे बड़े संदेश हैं। पहला, निवेश में सबसे बड़ा हथियार समय है। दूसरा, महान कंपनियां सस्ते शेयरों से बेहतर होती हैं। तीसरा, बार बार खरीदना और बेचना अक्सर नुकसान पहुंचाता है। चौथा, भावनाओं से नहीं, तथ्यों से निर्णय लीजिए। पांचवा, कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप उसे पर्याप्त समय देते हैं। अंत में एक सवाल आपके लिए, अगर आज आपको सिर्फ 5 बेहतरीन कंपनियां खरीदनी हो और अगले 10 साल तक उन्हें बेचना मना हो, क्या आप उन्हें चुन पाएंगे? यही सवाल आपकी निवेश यात्रा की दिशा तय करेगा, क्योंकि अंत में शेयर बाजार में सबसे बड़ी ताकत तेजी नहीं बल्कि धैर्य होता है। कमेंट में बताइए, आप किस भारतीय कंपनी को अगले 10 साल तक बिना बेचे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहेंगे? अगर आपको यह कहानी और सीख पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही बेहतरीन बुक समरी के लिए ग्रोथ मंत्रास चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।